कामुक पुरुष सत्य की रक्षा नहीं कर सकेगा। रोषी और दोषी, रोष आ गया। जितनी गुस्सा करें इनके लिए कक्ष रखिए स्वतंत्र, आप इसमें रहिए। जैसे कि मदपाई के लिए किसी के घर में कोई ऐसा पुरुष हो गया, ऐसा बालक हो गया जो मदिरा पान करने लग गया है, मित्र उसकी व्यवस्था तुम घर में कर दो। कम से कम उसका तो बहु बिगड़ी चुका, उसकी आदत गंदी हो चुकी है। गांव के बाहर गलियों में पिएगा, तुम्हारे वंश का भी नाश होगा, इसका नाश होगा। एक कमरे में बंद रख दीजिए भाई, विषय को पकड़िए। मद पाए पुरुष, जब तक मद चढ़ा है तब तक उसको विवेक नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे ही मनोज भैया, जिस किसी पुरुष को चाहे स्वयं हो, चाहे मेरा सगा बेटा हो, मेरा पिता क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, यदि गुस्सा आ रही है, रोष में है, उससे कहना तेरे पैर पड़ता हूं, ये ठंडा पानी पियो, पेड़े खाओ और कमरे में विश्राम करो। आप पलंग बिछा देना, बोले सो जाओ, बोले सो जाओ। और जो तुम्हारा अत्यंत नजदीक, जिससे तुम्हारा कार्य बनने वाला हो, ऐसे पुरुष के सामने उसको आने मत देना। आज ही तुम्हारा विसंवाद समाप्त होने वाला था, आज ही आपको बहुमूल्य द्रव्य मिलने वाला था, वो रोष में आकर कुछ ही बोल पड़ा, बना हुआ काम बिगड़ गया। ऐसा नहीं होता क्या? बना हुआ काम बिगड़ गया। पंडित जी, सत्य धर्म की व्याख्या है और सत्य धर्म की राह है क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान। इनका प्रत्याख्यान होना चाहिए। सत्य का पालन करना चाहते हो तो क्रोध में सत्य नहीं बोलता, लोभ में सत्य नहीं बोलता, हंसी हंसी में सत्य नहीं बोलता, असत्य बोलता है। अनुबीची भाषण, आगम के अनुसार भाषण करिए। सत्य कह रहा है, रोष में बबलू भैया रोष आ रहा है। पंडित राकेश से कहो, मित्र आप अच्छे प्रवचनकार हैं, यदि गुस्सा आ रही किसी निमित्त से, उस दिन कहना मित्र आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले पंडित ठीक तो दिख रहे हो, बोले ये विषय आपका है। कभी कभी सुब्रत सागर जी श्रावकों को समझाओ, कोई मुराज का अंतर आ गया, वे मांगते महाराज दो, क्या आया, बाल आया, क्या आया? आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं आया तब भी अंतराय आता है। आप नहीं पूछे तो ज्यादा अच्छा है। बोले कुछ भी नहीं आया तब भी, हाँ तब भी अंतराय आता, वे कैसे बता सकते हैं? मानसिक अंतराय भी आता है। आपको नहीं पूछना चाहिए। माने कि दीपक भैया ने कड़ी दी महाराज को, महाराज जी कड़ी, और उसमें मुराज को कड़ी देख करके उनको मल की याद आ गई। और जैसे उनको कड़ी में दिखता कि ये तो बच्चों की जैसे, हो बोली कड़ी कड़ी, जैसे कड़ी का नाम लिया उस विश्रुत आ गई, उसको मल की याद आ गई, तो वहां मुराद को अंतराय करना पड़ता है। कोई भी सामग्री होगी, यदि आपको बीभत्स वस्तु सामने दिख रही है, ओहो, कोई पुरुष तरबूज खा रहा था, और उसे तरबूज को देख करके उसके मन में आगे कैसा लाल दिख रहा है। ओहो, तो मित्र यदि आपके भाव विकृत हुए हैं तो वह श्रावक के महाराज जी कुछ भी तो था नहीं, आपने अंतराय क्यों कर लिया? अरे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने धर्म का पालन किया है।
बराबर वह अंतरा हो जाता है। लेकिन हर वस्तु आपको बताई जाए ये आवश्यक नहीं है। और यदि आपको सत्य का पालन कर रहे हो, आपको हर बात किसी की पूछना भी नहीं चाहिए। मानसिक सत्य की बात कर रहा हूं, मानसिक सत्य की बात कर रहा हूं। गुडेश भैया पंडित जी को गुस्सा आ रही थी। उन्होंने कहा बेटा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब तुम 4 युवा पहुंच गए, नहीं पंडित आपको प्रवचन करने ही पड़ेंगे, आपको तो स्वस्थ दिख रहे हो। बेचारे क्या बताएं स्वस्थ हैं कि नहीं। उन्हें ठीक किया था, बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कौन सा स्वास्थ्य ठीक नहीं? बोले मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम गद्दी पे बैठे और गद्दी पे बैठते ही जिस पर गुस्सा करे वो सामने दिख गया। बेटा इन्होंने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते रोष में आकर के होश खो गए और यदवा तथा बोल दिया, गर्दर की गद्दी पर मेरे मित्र जिन बैण में उभासते। ये गर्दर की गद्दी है, साक्षात कोई एरे गेरे नत्तु खेरों की गद्दी नहीं है। ये तीर्थंकर की गद्दी है, गर्दर की गद्दी है। इस पर यहाँ की बातें नहीं होती हैं। जिन बैणों में उभासती, भगवान जिनेंद्र देव के वचन ही बोलना चाहिए है। न किसी को श्राप दो, न किसी को वरदान दो, मात्र जिन वचन का प्रयोग करो, जिन वचन का प्रयोग करो। और ऐसा भी नहीं है कि महात्मा यशोधर जी आपको दिख गया कि अनिल कनाडा मेरा भक्त है, अब तुमने उसी की प्रशंसा प्रारंभ कर दी। सत्यव्रत का तो धर्म का उपदेश चल रहा था और ये अनिल कहां से बीच में आ गया। आपने 1 घंटा पूरा अनिल की प्रशंसा में निकाल दिया। मित्र बेचारे बाकी के लोग क्यों आए थे? ये आपके किसी की निंदा सुनने नहीं आए थे, आपसे किसी प्रशंसा नहीं करने आए थे। आप प्रशंसनीय धर्म की व्याख्या करो, उसे सुन करके सारे श्रोता प्रसन्न हो जाएंगे और प्रशंसनीय आप हो जाएंगे। हर श्रोता के श्रीमुख से वक्ता के प्रति एक अनुराग उमड़ता है। आप विश्वास मानना, जो कृष्ण वक्ता के प्रति इतनी आस्था दौड़ती है और ये वक्ता को शक्ति कोई देता है तो श्रोता देते हैं। वक्ता को शक्ति श्रोता देता है। श्रोता प्रसन्न गदगद भाव से बैठा है ऋतिक, तो वक्ता सोचता है कि उसको समझ में आ रहा है। अब श्रोता जो है ना, वो ऐसा चेहरा बनाए बैठे हैं जैसे बेचारे मालूम एक पत्थर मील का, रोड पर मील का पत्थर होता है और उस पर कभी कभी स्वान लहसुन का कर जाते हैं, वो लहसुन का सूख जाती है, उसका चेहरा देख रहा फिर मील के पत्थर का। जब स्वान ने टांग उठाई और उस पर लहसुन का की सुरेंद्र गंगवाल जी, और जब मील का पत्थर सूख जाता है उसका चेहरा कभी देखा आपने? ओहो इधर बह रहा है, एकदम दाग पड़े हुए हैं। ऐसे ज्ञानियों श्रोता आए एकदम मील के पत्थर जैसा चेहरा बना करके आए तो वक्ता के बेचारे और प्राण सूख जाए। श्रोता का चेहरा होना चाहिए स्वच्छ नीरज दर्पण के समान। जैसे दर्पण चमकता है तो जो व्यक्ति सामने से निकलना भी चाहता है थम जाता, रुक जाता, बोले यार ये चेहरा अच्छा दिख रहा, अपना दर्पण अच्छा दिखता है, चेहरा देख लूं। जैसे दर्पण में तुम थम जाते हो, ऐसे मेरे मित्र श्रोता का चेहरा देख करके वक्ता का मन भी थम जाता। और सुना दो। वक्ता का चेहरा, ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेहरा बना के आए हों, वे तो पुतले बन के आए हैं, वे तो पुतले नकली है। मित्र चेहरे के ऊपर दूसरे का मल चिपका लेना, इससे सुंदरता नहीं आती है। जो अंतरंग का गदगद भाव आता है वो चेहरे की सुंदरता होती है। जब हृदय गदगद होता है ना,
तो 10 उपास करने वाला कभी अमन चेहरा खिला दिखता है। और जिस बेचारे के हृदय में गदगद भाव नहीं है, उसको पसेरी भर खिला दो तब भी चेहरा उसका मील के पत्थर जैसा होता है। आइए, कहाँ हो आप? 3 बातें करना है। चक्रेश भैया, रोसी तोसी कामुक। यदि कितना गहरा शब्द का प्रयोग किया कार्तिक स्वामी ने। संजीत सागर जी, हे मित्र, क्या लिख रहे हैं कार्तिक स्वामी? जीर्ण मेरे जीर्ण बैणों में भासती। आप जब भी जिनिंद की गद्दी पर बैठो, गरधर की गद्दी पर, प्रमाणिक पुरुषों को मित्र बोलना चाहिए। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन क्यों लेते हैं? सारे जगत को मालूम है ये प्रमाणित पुरुष है। और बोला, हम लोग उन लोगों को नमस्कार नहीं करते जो प्रमाणित नहीं होते। हमारी वंदना उनके लिए जाती है जो जिनागम से प्रमाणित चर्या वाले हैं। हमारी वंदना उधर जाती है जिन वचन की अनुकूल वचन है। हमारी वंदना उधर जाती है जो अनंत के गुणों से सुशोभित है। हिंसा रिये धम्मे 18 दोष वजदे देवे ऋगंते प्रबणम होय सम्मतम। वही सुनना भोला, वही सुनाना भोला, वही गुनना भोला, वही गुनाना भोला, जिससे मेरे सम्यक की प्राप्ति हो, मिथ्यात का विघटन हो, और सम्यक की उत्पत्ति हो, सम्यक की वृद्धि हो, और सम्यक की रक्षा हो। ऐसे शब्दों को सुनना, ऐसे शब्दों को ही सुनाना। बाकी मेरे मित्र, अपने अंदर की गंदगी कभी बाहर निकालना नहीं। आपने कभी देखा कितनी आदमी गरीब होगा, अपने घर की कचड़े को आपको विश्वास ना हो, आप सुबह चलना मेरे साथ। यहाँ बगल में क्षत्रियों के घर हैं और उनके घरों के सामने गाय हैं, भैंस हैं, वो उनको पाल रहे हैं, उनका गोबर भी होता है। कोई भी किसान बंधु अपनी गाय के गोबर को उठा करके दूसरे घर के आंगन में फेंकने नहीं जाता। उसको उठा करके अलग से, तुम देखना नहर के बगल में, सुब्रत सागर जी आपने देखा है, नहर के बगल में अलग से घूरा बनाए हैं, वहां कूड़ा पकड़ते हैं, वहां गोबर पटकते हैं। विषय विशेष रूप से समझ, देखो ये सत्य धर्म है। जैसे आपको विश्वास में, तो कल सुबह जाके देख लें, शाम को जाके देख के आ जाना। मित्र गोबर उठा करके नहर की बगल में वहां घूरा बना, उसमें डालते रहते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो श्रमण हो लखनऊ भैया, चाहे वो श्रावक हो, ये बात सबको आपको बताना है। और आज अपने घर में ही आप समाचार भेज देना कि हमने आज एक नई बात सुनी है कि जैसे आपके घर में स्वयं झाड़ू तो लगती है ना भैया, झाड़ू लगा करके ऊपर मैंने देखा एक दिन एक डब्बा रखा हुआ है। मैंने कहा ये क्या है सुब्रत सागर जी? बोले एक डब्बा रखा ना भाई, टंकी टाइप की। बोले ये कचरा घर है, कचरा घर, कूड़ा दाना, उसमें कूड़ा डाल देते हैं। राजे महाराजाओं के यहाँ रविसेन भैया, आपको अपने बुजुर्ग पिता की याद होगी, कहीं उनको जुकाम हो जाए, श्लेष्मा निकलने लग जाए, तो पीक निकल रही है, तो वो एक पीक दान में उसमें थूको। हर कोने में कचरा मत मचाओ। उचित स्थान पर नाक छिनकिए, उचित स्थान पर आप थूकिए। ऐसा नहीं कि जहाँ देखो वहीं तुमने शुरू कर दिया, ये तुम्हारा ये विवेक नहीं है।
ऐसे जैसे पीक दान में पीक डालते हो, कचरा दान में कचरा डालते हो और घर का गोबर घूरे पर छोड़ते हो, ऐसे ही दीपक भाई सारे विश्व के साधु संतों महात्माओं श्रावकों विद्वानों से कह देना, तुम्हारे अंतरंग में देखो घी में भी कचरा निकलता है ना। जब मक्खन बनाते हो ना, मक्खन बनाते हो उसको तपाते हो तो मरी निकलती है। ऐसे हर व्यक्ति में कचरा तो निकलता ही है ना, हर बचनों में कचरा निकलता है। तो जैसे मरी को अलग फेंकते हो, घी को अलग रखते हो, ऐसे तुम्हारे वचनों में आगम के बाहर जो भी वचन है वे सब तुम्हारे घूरा है, कचरा है, कूड़ा है। इनके लिए घूरा अलग से बनाओ, उसमें पटको। लेकिन सभा के बीच में जैसे रोटी पर मक्खन की मरी लेके नहीं आती हो, रोटी पर तो घी लगाते हो, ऐसे सभा में मात्र घृत की बात करो, मरी की बात मत करो। ये घूरा बनाओ जिसपे कूड़ा फेंको आप। ऐसा कोई भी पुरुष बोला, आपने सिलवानी में देखा होगा, गोलू तूने टीकमगढ़ में देखा होगा, रवसन भैया तुमने भिंड में देखा होगा, यानी कलकत्ता में, लखनऊ में, दुनिया में तुमने सबने देखा, यानी दिल्ली तूने दिल्ली में देखा होगा। अपने घर का कचरा दूसरे के आंगन में फेंकने कब तू गया, उस दिन की तारीख बता दे। ओ चिड़गांव ज्ञानी, अपने घर का कचरा पड़ोसी घर में फेंकने कब गया? जब मित्र अपने घर का कचरा पड़ोसी घर में नहीं भेजते हो तो अपने मन का कचरा मेरे कानों में क्यों फेंकने आते हो? मेरे कानों में अपने मन का कचरा क्यों फेंकते हो? जितने लोग दूसरे की निंदा बकते हैं, जितने लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, जितने लोग मेरे मित्र आगम के विरुद्ध बोलते हैं, ये अपने मन का कचरा आपके कानों में फेंकते हैं। असत्यवादी हैं सब, असत्यवादी हैं सब, असत्यवादी हैं। और मुझे तो घोर आश्चर्य है कि दीपक जैसे लोग टोकनी लिए खड़े हैं, डाल जाओ मेरे घर में कचरा अपने घर का। जो पुरुष आगम के विरुद्ध व्याख्यान करे, जो ज्ञानी विषमवाद बढ़ाए, क्लेश बढ़ाए, वो आगम नहीं है मेरे मित्र। वो सत्य भी खोटा है जिसे दूसरे की भलाई ना हो, वो असत्य भी सही है जिसे दूसरे की भलाई हो जाए। आगम पढ़िए, समंत्रद्व स्वामी ने रतन कंठ श्रावकाचार्य में क्या लिखा, चक्र श्लोक सुनाओ। हे मित्र, आप ही तो सुना पाओगे, विश्वास आप पर ही मेरा है। खड़े हो जाओ, अभी मैं बताता हूं, आप सुनाओगे। ज्ञानी सब लोग खुश हो जाते हैं, सबको मांग नंदी की याद आती है। स्थूल मलिकम न बदती, बहुत बढ़िया।